बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 की फ़िज़िक्स में से चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर कर सके। अब मेजरमेंट कहते नापना। मेजरमेंट का ताल्लुक़ सिर्फ फ़िज़िक्स के साथ नहीं है, साइंस के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी आम रियल लाइफ के साथ भी रिलेट है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरी उम्र 25 ईयर है, इसी तरह कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 18 है। यानी हम आम ज़िंदगी में भी मेजरमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कैसे करते हैं, और फिर मेजर करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है, और इन्हीं टूल्स को यूज़ कैसे करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। अब इब्तिदा ही से इंसान सोचने पे मजबूर है कि ये जो चीज़ें बनी है ये किस तरह बनी है और किसने बनाई है। यानी ज़मीन और आसमान का बनना, सूरज का तुलू और गुरूब होना, अर्थ का अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट करना, यानी ये किसने किया है, किसने पैदा किया है और किस तरह ये सब चीज़ें चल रही है। अर्ज़ ये कि इंसान हर स्टेज पे ऑब्ज़र्वेशन ही करता है। तो यही ऑब्ज़र्वेशन करना और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना साइंस कहलाता है। यानी जिस तरह पुराने ज़माने में दो पत्थर की टकराने से जो चिंगारी उठती थी, तो लोग उसी चिंगारी को आग के तौर पर यूज़ करते थे। अब इंसान सोचता है कि आया दो लकड़ी की रगड़ने से भी हम आग हासिल कर सकते हैं, या कपड़े की रगड़ने से भी आग हासिल हो सकती है। तो यही ऑब्ज़र्वेशन करना और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना साइंस कहलाता है। द वर्ड साइंस, जो कि लैटिन वर्ड साइंटिया या साइंसिया से बना हुआ है, और इसी साइंसिया या साइंटिया का मतलब है नॉलेज यानी इल्म। अब पुराने ज़माने में जब फ़िज़िक्स नहीं था, केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं था, और इसी तरह बाकी मज़ामीन के भी कंसेप्ट नहीं थे, तो लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी को इस्तेमाल करते थे। नेचुरल फ़िलासफ़ी फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस पर मुश्तमिल है। फ़िज़िकल साइंसेस वो साइंसेस है जिसमें से हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस वो साइंसेस है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। अब फिज़िकल साइंसेस में फ़िज़िक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है,
जियोलॉजी भी आता है, मेट्रियोलॉजी भी आता है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मगर क्योंकि हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स, तो हम सिर्फ इसमें से फ़िज़िक्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स जब हम मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरएक्शन, यानी मैटर और एनर्जी का स्टडी करना और उनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसका स्टडी करना फ़िज़िक्स कहलाता है। मैटर एनीथिंग्स विच ऑक्युपाइज स्पेस या उसका एक ख़ास वॉल्यूम हो, मैटर कहलाता है। एनर्जी कहता है तवानाई, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, यानी अब मैटर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गाड़ी बनाई। अब गाड़ी तो इस तरह नहीं चलती जब तक आपने उसको एनर्जी नहीं दिया। एनर्जी देंगे फ्यूल्स की मदद से, यानी उसमें से हमने ऑयल डालना है, डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है, तो इसी तरह उसमें से एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और गाड़ी चल जाएगी। यानी मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वापस मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन नंबर 1 जो है कार, यानी गाड़ी का बनना, ये फ़िज़िक्स का एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की। ये जो प्रिंसिपल या उसूल पे बनी हुई है ये मैकेनिक्स है। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स। नंबर 2 रेफ्रिजरेटर भी प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स की उसूल पे बना है। तो थर्मोडायनामिक्स जो है फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है। इसी तरह अप्लायंसेस में भी यही रेफ्रिजरेटर्स, ओवन्स, ये सारी चीज़ें आती है जो कि अगेन थर्मोडायनामिक्स की प्रिंसिपल पे बने हुए हैं। नंबर 4 कम्युनिकेशन, यानी फ़िज़िक्स के थ्रू लोग कैसे आपस में कम्युनिकेट है। तो इसमें से जो सिंपल सा एग्जांपल है वो है मोबाइल, यानी मोबाइल के थ्रू लोग आपस में कनेक्ट है, मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक ही टाइम पे यानी कैलकुलेटर भी मौजूद है, इसमें से रेडियो भी मौजूद है, यानी कहीं न कहीं पे फ़िज़िक्स का यूज़ हो रहा है। अब इसकी इफ़ेक्ट्स क्या है? इफ़ेक्ट्स यही है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे होती है। वो कैसे? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती है, अप्लायंसेस बनती है, गाड़ी बनती है, व्हीकल्स, तो इसके लिए जो कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रीज लगते हैं, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बेकार मादे निकलते हैं और माहौल उससे गंदा हो जाता है। नंबर 2 डेडली वीपन्स, यानी इसी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की वीपन्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बनी हुई है। जिस तरह जदीद किस्म की वीपन्स बने हुए हैं जो कि गलत असर डालते हैं हमारे ज़िंदगी के ऊपर, तो ये भी फ़िज़िक्स का एक इफ़ेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज लेक्चर नंबर 1, जिसमें से हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, साइंस और फिज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ा, फ़िज़िक्स का डेफिनेशन पढ़ा और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस थे और इफ़ेक्ट्स थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी था।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।